हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 7th इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संजय द ब्रेव बॉय। संजय द ब्रेव यानी कि बहादुर, बॉय यानी कि लड़का, तो संजय बहादुर लड़का। इस कहानी को हम पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। संजय वॉज a student of class 7th। संजय वॉज मीन्स था a student of class 7th यानी कि कक्षा 7 का विद्यार्थी। संजय कक्षा 7 का एक विद्यार्थी था। He lived with his parents in the village। He lived वह रहता था with his parents अपने माता पिता के साथ in the village गाँव में, और गाँव का नाम है शांतिपुर। तो वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था। He had lost one of his legs in an accident। He had lost मतलब वह खो चुका था। Lost फर्स्ट फॉर्म होती लूज, LOSE, लूज मतलब खोना, ये थर्ड फॉर्म लगी है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। He had lost वह खो चुका था या उसने खो दी थी। One of his legs मतलब अपनी एक लेग्स, एक टांग, इन एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में, तो दुर्घटना में उसने अपनी एक टांग खो दी थी। He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked। he means वह, always हमेशा, felt महसूस करता था। He always felt वह हमेशा महसूस करता था that कि everyone looked मतलब हर कोई देखता था, at his leg उसकी लेग की तरफ, उसकी टांग की तरफ, एंड लाफ्ड और हंसता था, एट द वे ही वॉक्ड मतलब जिस तरीके से वो चलता है उस तरीके पर लोग हंसते हैं, उसे ऐसा लगता था। क्योंकि लोगों की आदत होती है, जैसे जहाँ पर जिसको प्रॉब्लम होगी ना उसको ज़रूर देखेंगे। जैसे किसी का हाथ टूटा हो, हाथ में थोड़ी लगी हो, थोड़ी उंगली में फ्रैक्चर आ गया, थोड़ी टूटी सी लगती है, तो जो लोग हैं ना सामने बैठे हुए उसी की तरफ देखते रहेंगे। ये उनकी ख़राब आदत होती है, इसलिए वो भी ये फील करता था संजय। सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। सो इसलिए ही मतलब वह ऑलवेज हमेशा, ट्राइड मतलब कोशिश करता था, टू अवॉइड मतलब बचने की, पीपल लोगों से, इसलिए वह हमेशा लोगों से बचने की कोशिश करता था। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप। वन मॉर्निंग एक सुबह, व्हेन जब, संजय डिड नॉट गेट अप मतलब संजय नहीं उठा, गेट अप मतलब होता है सुबह जाग जाना, सुबह उठ जाना। हिज मदर वोक हिम अप, उसकी माँ ने उसे जगाया। मदर माँ कहती हैं, वेक अप संजय, जाग जाओ संजय, यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रहे हो या तुम्हें देर हो रही है। संजय कहता है मदर माँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मदर, तो मदर कहती हैं, वाई संजय, क्यों संजय। संजय कहता है, आई फील नेग्लेक्टेड माँ, आई फील मैं महसूस करता हूँ, नेग्लेक्टेड उपेक्षित, माँ मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ। उपेक्षित का मतलब होता है कि जो उसके साथी हैं, उसके दोस्त हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, उससे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, माई स्कूल मेट्स मतलब स्कूल के जो साथी हैं, डोंट लाइक पसंद नहीं करते हैं, माई कंपनी, कंपनी का मतलब होता है दोस्ती, मेरी दोस्ती पसंद नहीं करते हैं। तो मदर कहती हैं, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्रिय बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक स्ट्रॉन्ग बॉय हो। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब एक तो शरीर से मजबूत होता है, एक स्ट्रॉन्ग वो होता है जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जिसके सामने अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो उसका डटकर सामना करता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है, ऐसे लड़के स्ट्रॉन्ग बॉय होते हैं। तो माँ कहती है कि तुम तो एक स्ट्रॉन्ग बॉय हो। और डोंट लूज़ हार्ट मतलब लूज़ हार्ट का मतलब होता है हृदय छोटा करना, तो डोंट लूज़ हार्ट मतलब अपना हृदय छोटा मत करो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, यू हैव तुम रखते हो, सो मैनी मतलब सी, गुड क्वालिटीज़ मतलब अच्छे गुण, तुम बहुत अच्छे गुण रखते हो या तुम्हारे अंदर बहुत से अच्छे गुण हैं। अ डे विल कम मतलब एक दिन आएगा, व्हेन जब, एवरीवन विल प्रेज यू जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो संजय कहता है हाफ हार्टेडली, आधे मन से, ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, मैं जाऊँगा।
संजय वॉकड स्लोली टू द स्कूल। संजय स्कूल की तरफ स्लोली मतलब धीरे से वॉक करके जाता है, वॉक मतलब पैदल चल के। एज ही एंटर्ड द स्कूल, जब वो स्कूल में उसने एंटर किया, प्रवेश किया, ही टॉटर्ड, टॉटर्ड मतलब लड़खड़ा जाना, एंड फेल डाउन और गिर गया, वह लड़खड़ाया और गिर गया। ही नोटिस्ड दैट, उसने महसूस किया कि, मतलब उसने नोटिस मतलब ध्यान दिया, द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, बच्चे स्टेयरिंग मतलब घूरना, घूर रहे थे, एट हिम उसकी तरफ, बच्चे उसको घूर रहे थे। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, अचानक से वे हंसने लगे। बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है एकदम से ठहाके लगा के हंसना। ही फेल्ट मिजरेबल, उसने दयनीय महसूस किया, दयनीय। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, ही थॉट मतलब उसने सोचा, ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, अपने माँ के शब्दों को, उसने अपने माँ के शब्दों को याद किया। ही केप्ट हिज चिन अप, उसने अपनी जो चिन है, चिन का मतलब ठोड़ी होता है, तो ठोड़ी क्या होती है, ठीक है, जैसे ये चेहरा एक कान है और इधर नीचे क्या होती है, ठोड़ी चिन होती है, तो चिन ऊपर की उसने मतलब अपना चेहरा ऊपर रखा। एंड वेंट टू द क्लास, और क्लास में गया। ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के दौरान मतलब जैसे लंच होता है, ही ट्राई टू टॉक टू अमित, उसने अमित से बात करने की, टॉक मतलब बात करना, कोशिश की, ट्राई किया, कि अमित एक लड़का था, उससे बात करने की कोशिश की। हु मतलब जो सेट बैठा था बिसाइड हिम, उसके बगल में, उससे वो संजय कहता है, योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, अमित तुम्हारी जो वॉच है, घड़ी है, वो बहुत अच्छी है, ही सेड, उसने कहा। बट अमित टर्न अवे टूवर्ड्स विपिन, परंतु अमित विपिन की तरफ, टर्न अवे मतलब मुड़ गया, टूवर्ड्स मतलब की तरफ। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, अमित ने प्रिटेंडेड मतलब बहाना किया, नॉट टू हैव हर्ड मतलब ना सुनने का, हिम उसे, अमित ने उसे ना सुने जाने का बहाना किया। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय जो है वो अमित के पास में आ जाता है, मूव मतलब, मूव का मतलब होता है खिसक के, सो दैट ताकि, ही कुड बी हर्ड ईजिली, ताकि वो आसानी से उसको सुन सके। संजय क्या कहता है, हे अमित, अमित से फिर कहता है कि हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है, पसंदीदा गेम, पसंदीदा खेल। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम स्विमिंग लाइक करते हो। अमित कहता है, विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी तरफ देखे, यस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मैं स्विमिंग पसंद करता हूँ, स्विमिंग मतलब तैराकी, तैरना। संजय कहता है, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मैं भी स्विमिंग पसंद करता हूँ। सडनली एवरी वन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, सडनली अचानक से हर कोई, स्टॉप टॉकिंग मतलब बात करना बंद कर देता है, एंड लुक्ड एट हिम और उसकी तरफ देखता है, तो सभी ने एकदम से बात करना बंद कर दिया, उसकी तरफ देखा। अरुण डिसबिलीफ, इन डिसबिलीफ मतलब उसे विश्वास नहीं होता है। डू यू नो हाउ टू स्विम मतलब क्या तुम तैरना जानते हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि संजय की तो एक टांग नहीं है, ये कैसे तैर सकता है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत दुखी था। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, that day उस दिन, his mother came to know, उसकी माँ जानने को आई, at once तुरंत, that something had gone wrong, gone wrong मतलब बुरा होना, कि कुछ बुरा तो नहीं हो गया। उसकी माँ आती हैं, मदर कहती हैं, what happened son, बेटे क्या हुआ, why are you so upset, why are you so upset, तुम इतने अपसेट क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो। संजय कहता है, I'll never go to school again, मैं दोबारा स्कूल कभी नहीं जाऊंगा, never मीन्स कभी नहीं। The students are not friendly with me, स्टूडेंट विद्यार्थी, are not नहीं है, friendly मित्रवत, with me मुझसे, स्टूडेंट मुझसे मित्रवत नहीं है। They don't even share anything with me, वे मेरे साथ कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करते हैं, शेयर मतलब अपनी चीज़ नहीं देते मुझे, मेरे साथ कोई बात नहीं करता है। मदर कहती हैं, डोंट गेट अपसेट सन, गेट अपसेट मतलब दुखी होना, दुखी मत हो, डोंट लगा होता तो मत का भाव आता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। दुखी मत हो बेटे, बी फ्रेंडली विद देम, उनके साथ मित्रवत रहो, एंड वेरी सून, बहुत जल्दी ही, थिंग्स विल चेंज, चीज़ें बदलेंगी, बहुत जल्दी ही चीज़ें बदलेंगी।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सॉ अ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा, ड्रॉनिंग, डूबते हुए, इन द कैनाल, नहर में, कैनाल मतलब नहर, एक नहर में डूबते हुए देखा, नियर द स्कूल, स्कूल के पास में ही। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, ही मतलब उसने इमीडिएटली तुरंत, ऑफर्ड मतलब दी, हिज क्रच अपनी बैसाखी, टू द गर्ल लड़की के लिए, लड़की को उसने तुरंत अपनी बैसाखी दी। बैसाखी मतलब जैसे वो चलता है, लंगड़े लोग चलते ना। इसके बाद है सी हेल्ड इट टाइटली, उसने इसे टाइटली पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज रैपिड, द फ्लो बहाव ऑफ वाटर पानी का वॉज में था, रैपिड यानी कि तेज, पानी का बहाव तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, परंतु कठिन, ज़्यादा ट्राई करने के बाद, ज़्यादा कोशिश करने के बाद, ही could पुल हर टू द बैंक, तो वो उसे बैंक मतलब होता है किनारा, किनारे के पास खींच सका, पुल मीन्स होता है खींचना। संजय वॉज एस्टोनिस्ड, संजय आश्चर्यचकित था। When he saw the face of the girl, उसने उस लड़की का फेस देखा, चेहरा देखा। He rescued, जिसको उसने बचाया था। She was अमित's sister रिया, वो अमित की बहन रिया थी। By then, तब तक many people had gathered, बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे। Everyone was praising संजय, हर कोई संजय की प्रशंसा कर रहा था। The next day, अगले दिन, when he reached the school, जब वो स्कूल पहुंचा, the students were standing in a queue, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कतार में खड़े हुए थे। एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, मतलब हर एक स्टूडेंट बात करना चाहता था। एंड शेक हैंड्स विद हिम, और उससे हाथ मिलाना चाहता था। मीनवाइल, इसी बीच, अमित केम टू हिम एंड सेड, अमित आया और उसने कहा, अमित क्या कहता है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, वो सॉरी बोलता है। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। संजय कहता है इट्स ओके। तो आपको यहाँ भी एक चीज़ स्पीकिंग की ध्यान रखनी है, अगर कोई माफ़ी मांगता है तो हमें क्या कहना चाहिए, इट्स ओके, अगर हम उसको माफ़ करना चाहते हैं। ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, तुम तो मेरे मित्र हो। डोंट फील सॉरी, मतलब सॉरी का मतलब होता है खेद प्रकट करना, खेद प्रकट मत करो या दुखी मत हो। इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना सभा में, असेंबली में सभा। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल ने कॉल्ड संजय, संजय को बुलाया। ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, संजय आगे बढ़ा कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ। ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए। द ब्रेवरी अवार्ड मतलब बहादुरी का इनाम। द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर मतलब साल का बहादुरी का इनाम लेने के लिए, वो एक्सेप्ट करने के लिए स्टेज पर गया। फ्रॉम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, अब संजय हर किसी का फेवरेट है, हर किसी का पसंदीदा है। तो ये वर्ड मीनिंग है, आपको लिखनी है और याद करनी है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने ये लेसन जो पढ़ा है, इसमें और भी वर्ड मीनिंग होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, उनको कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। आगे आने वाले लेसन में वो स्पेलिंग दोबारा भी मिलती हैं, तो अगर आप अभी याद कर लेंगे तो आगे वाले जो लेसन हैं उनका हिंदी अर्थ लगाने में आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।